बार फिर आप तमाम व्यूवर्स को खुशामदीद, तीनों चैनल्स के व्यूवर्स को खुशामदीद। और आपको भी पूरा मौका है इस ट्रांसमिशन का हिस्सा बनने का। क्या कुछ टैलेंट आप देख रहे हैं पाकिस्तान का, आप आके ज़रूर बात करें हमसे। शुएब भाई, थोड़ा सा बताइएगा, क्या टीम प्रॉपर सिलेक्ट हुई इस पिच को देखते हुए? और अगर मैं ये बात कह रहा हूँ कि मोइन खान साहब और सरफराज का बड़ा एक्सपीरियंस है इस ग्राउंड में खेलने का। देखिए, मैं तो समझता हूँ इन्होंने टीम तो बिल्कुल सही सिलेक्ट करी थी। अगर अकील को भी खिला सकते थे, अकील की जगह इन्होंने नया राइट आर्म कोई लेग स्पिनर अली माजिद, वो भी बुरा नहीं था। लेकिन देखिए, टीम बिल्कुल सही सिलेक्ट हुई थी, पिच के हिसाब से सिलेक्ट हुई। कराची की टीम को एडवांटेज ये हो गया कि उन्होंने टॉस जीत लिया था। मुझे इनकी कप्तानी में वीकनेस इसलिए नजर आई। देखिए, कप्तान टॉस के बाद क्या कह रहा है, मेरे पास 3 या 4 चेंजिंग हुई है, लेकिन मुझे नाम का आइडिया नहीं है। जब एक कप्तान को ये सारी चीजें वो होंगी तो वो गेम प्लान का बनाएगा। फिर उसने वार्नर के आगे लेफ्ट आर्म स्पिनर से गेन करवा दी, वो तो मतलब सही हैंडल नहीं कर सके। टीम बिल्कुल सही सिलेक्ट हुई थी और टीम के मतलब ये कहूंगा कि अगर किसी एक आध स्पिनर का ही वो हो सकता। आप इस तरह कंपेयर कर लेना, इस फर्स्ट इनिंग में सऊद शकील जैसा इतना अच्छी गेंद कर रहा है, दूसरे स्पिनर अच्छी गेंद कर रहे हैं, तो टीम में तो कोई ऐसी वो नहीं थी चेंजिंग। बल्कि फ़हीम अशरफ लकी है, उसको इन्होंने खिला दिया, लेकिन खिलाना चाहिए था क्योंकि एक ऑलराउंडर तो चाहिए होता। लेकिन मैं आज एक बात बोल रहा हूँ, पिछले मैच में भी नहीं बोल सका था। देखिए, हसन अली लास्ट मैच में भी बड़ी अच्छी गेंदें करके गया था, इस मैच में भी बड़ा अच्छा नजर आ रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि हसन अली की वो पुरानी एनर्जी नजर आ रही है। अच्छा, दूसरी चीज देखिए, अभी आप नसीम बात बिल्कुल सही कर रहे हैं, लेकिन हमसे जब सवाल हो जाता है ना तो थोड़ा सा हमें होगा। एक तरफ देखें ये होता है कि यार पाकिस्तान में टैलेंट क्यों नहीं आ रहा, ठीक है। अच्छा, फिर दूसरी तरफ ये बात हो जाती है जी फ्रेंचाइज तो अपने पैसे लगा रही है तो वो अपने ही लड़के खिलाएगी, वो अपने ही लड़के खिलाएगी, अपनी ही चॉइस खिलाएगी। तो जिस तरीके से ये चीज़ हो रही है तो ये नहीं होनी चाहिए। फिर या पाकिस्तान के सिलेक्टर्स को, पीसीबी को, जो भी है उनको ये सोचना चाहिए कि पीसीबी को सिलेक्शन का, पाकिस्तान की सिलेक्शन का क्राइटेरिया ना बनाएं, जो आपकी अपनी डोमेस्टिक के परफॉर्मर हैं वो बनाएं। और इस तरह डोमेस्टिक में भी तो खेल रहे हैं ना शुएब मलिक। नहीं, गलत खेला ना। देखिए, गलत मैं ये कह रहा हूं कि पहले तो वहां पे आपको रोकना पड़ेगा। मैं तो सबसे पहले क्या कह रहा हूं। अच्छा, फिर दूसरी चीज ये देखें, अब मिसाल के तौर पे अब सऊद शकील खेल रहा है, मैं वो बेचारा वो क्या करे, उसको कप्तान बनाया उसने तो खेलना है, अब उसका तो काम खेल नहीं है। लेकिन सोचना तो चाहिए ना, अब सऊद शकील, आपका शान मसूद, वार्नर, ऐसे 5-6 प्लेयर और हैं, इनके खेलने से ये मतलब मिसाल के तौर पे 200 के स्ट्राइक से रन्स भी करें, ये परफॉर्म भी करें, क्या आप ये अपनी कंट्री के लिए खेलेंगे? तो आप फिर प्लेयर अगर आपने यंगस्टर लाना है तो सब कायम रखते हैं खेलने की, हर खिलाड़ी जो खेलने के लिए नहीं ये गलत है। वो फिर आपने हमें एज ए एक्सपर्ट क्यों बिठाया? हमारी आई की कहने का मकसद ये कि हर आदमी की ख्वाहिश है, जब बाबर और रिजवान खेल सकते हैं तो हर आदमी देखे। नसीम माशाल्लाह तुम मेरे से करो मुझे अच्छा बात कह रहा हूँ। नहीं, ख्वाहिश खत्म हो गई, वार्नर की रिटायर हो गया, ख्वाहिश खत्म हो गई, शुएब मलिक की रिटायरमेंट ले ली, ख्वाहिश खत्म हो गई औरों की। मतलब सऊद शकील की बात कर रहा था आपसे, जो आपने सऊद शकील का चले मैं एक मिनट मैं मानता हूं, चले आपकी बात। सऊद शकील यहां परफॉर्म करता है, साहबजादा के अगेन को रिप्लेस कर सकता है वो साइन को। टेंशन में तो आए, कुछ इंप्रूव तो करें। मैं कह रहा हूं कि उनके पास 4-4 आपने बड़ी अच्छी बात कर, 5-5 ओपनर बैठे हैं, तो हमारा कोई इंप्रूव तो हो। हाँ, तो आपने कितनी अच्छी बात, वो इंप्रूव कर रहे हैं। अच्छा, फिर आप यहाँ सोचें, लेकिन चांस तो लेंगे ना आप। नहीं ऐसा नहीं होता नसीब में, कांटा डाल के बैठ गए कि अब मछली फंसेगी। किस बात का आपके पास कितनी मछलियां मौजूद है तालाब के अंदर, मुझे ये बता दें। अरे यार, आप बात को वो न करें, नहीं होने चाहिए। हाँ, मैं बता रही कि वो स्टार अट्रैक्शन खत्म कर दे। हाँ, मतलब साहबजादा फरहान बुरा है, साइम अयूब है, आपके पास ये है फकर है, आप जबरदस्ती किसी को क्यों बना रहे हैं? सर सारे खेल रहे हैं टीम में। हाँ, टीम में है, तो ये नहीं है इनमें से कोई मिस है? मिस नहीं है ना, ये पाकिस्तान के लिए स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है या नहीं है? तो ख्वाहिश छोड़ दे। ख्वाहिश क्या, आप यंगस्टर को चांस देना, इनकी जगह अपकमिंग अंडर 19 के लड़कों। अंडर 19 की एक लीग हुई तो थी ना, बस वो देखिए, ये आपकी रिजल्ट देखा था।
कोई ऐसी बात नहीं है, वो आपकी सोच है। मैं अपनी सोच है। मैं तो एक बात कहता हूं कि बहस नहीं मैं तो एक बात कहता हूं कि मेरी अपनी राय, ये मेरी अपनी राय है कि अगर डेविड वार्नर के साथ पाकिस्तान का कोई यंगस्टर अगर शेयर कर रहा होगा ड्रेसिंग रूम, तो डेविड वार्नर से सीखने का ही मौका मिलेगा। डेविड वार्नर रिटायर हो गया, वो सर रिटायर से नहीं, डेविड वार्नर बड़ा प्लेयर है। डेविड वार्नर का नाम है सर। हाँ, तीन नाम है, कौन कह रहा है? तो आपके यंगस्टर्स नहीं आ रहे तो वो सीखेंगे। हाँ, तो यंगस्टर ने मतलब ये क्या नाम है आपका, ये जो दूसरे खेल रहे हैं शान मसूद वगैरह, इससे सीखेंगे सर? अब क्या सीखेंगे? मैं जिनकी बात कर रहा हूँ ना, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। कौन से यंगस्टर खिला रहे हैं जो वो उससे सीखेगा? आगे चांस भी मिल सकता है। कम से कम 20 अगर ड्रेसिंग रूम में 7 बेग जैसा बच्चा अगर बैठा हुआ है ड्रेसिंग रूम में, ओपनर अंडर 19 का, तो डेविड वार्नर अगर कुछ टिप्स देते हैं जिन्होंने वर्ल्ड क्लास क्रिकेट खेली है, हो सकता है कुछ इंप्रूवमेंट आ जाए इस चीज के अंदर। चले मैं आता हूं जनाब अली में जरा। अमन अनवर हमें ज्वाइन कर चुकी है, पाकिस्तान की फास्ट बॉलर। कल पाकिस्तान ने क्वालिफाई किया वर्ल्ड कप के लिए। अमन अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अमन। मैंने कहा आप ये गुफ्तगू सुनने के बाद चली नहीं जा रहा हम लोग, आपसे तो बिल्कुल डिफरेंट बात होगी। अमन, पाकिस्तान ने कल क्वालिफाई किया, एक बड़ी खबर पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। कैसा कोई यंग टैलेंट आ रहा है, कुछ है ऐसा कि जिसपे हम बात करें? देखिए, सबसे पहले तो पाकिस्तान टीम को, उनकी टीम मैनेजमेंट को, द कैप्टन, द परफॉर्मर जिसने फ्रंट से लीड किया पूरी इस टीम को, तो उसको बहुत ज्यादा मुबारकबाद। देखिए, अगर मैं आपको सच बताऊं तो ये जो हमारी टीम थी इतनी यंग थी, ये बिल्कुल अनस्टेबल थी, क्योंकि लास्ट 2 ईयर्स से पाकिस्तान की वुमेन क्रिकेट बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रही है। उसमें भी हमने मैसिव चेंजेस देखे हैं, जैसे मेंस क्रिकेट में थी। पहले निदा डार कैप्टन थी, फिर उसके बाद फातिमा सना को कैप्टन बनाया गया, फिर अचानक से निदा डार टीम से ड्रॉप हो गई, तो ऐसा लग रहा था कि सीनियरिटी चली गई है टीम से और एकदम से सारा बोझ यंगस्टर्स के ऊपर आ गया है। शवाल जुल्फिकार का कमबैक हुआ था इंजरी के बाद। ये ऐसा क्वालिफायर था जिसमें ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान के लिए क्वालिफाई करना काफी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो टीम्स थी, वेस्ट इंडीज, बांग्लादेश और आयरलैंड, वो रिसेंटली पाकिस्तान को हरा चुकी थी और बहुत ज्यादा डर लग रहा था। लेकिन सच बात तो ये है कि जो काम मैनेजमेंट ने किया है इस टीम के साथ, वो बहुत आउटस्टैंडिंग है। जब हमारी टीम बन रही थी उस वक्त लड़खड़ा रही थी, लेकिन हमें डर लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा, लेकिन असल में वो उस वक्त मजबूत हो रही थी और वो इतनी मजबूत हुई है कि अब हमने देखा है किस तरह से पाकिस्तान ने कन्विंसिंगली जीता है। और ऐसा क्वालिफायर हमने फर्स्ट टाइम एवर खेला है इन लास्ट 15 ईयर्स के बगैर कोई मैच हारे हमने इस तरह से क्वालिफाई कर लिया। बिल्कुल अमन, हमने देखा सना मीर का एरा देखा, फिर निदा डार का एरा देखा, और अब हमारी ये यंग कैप्टन है और परफॉर्मेंस भी इनकी दिखाई दे रही है, बहुत ऊपर से टॉप से आके क्रिकेट खेलती है। क्या फर्क देखती हैं आप अगर करंट कैप्टन को मैं देखूं? देखिए, बहुत मैसिव डिफरेंस है। एक तो उनकी एज कम है, शी इज जस्ट 21 या 22 ईयर ओल्ड, तो इसमें आप ना रिस्क लेने से नहीं डरते। और उनकी जो ऐसी एनर्जेटिक और एक अग्रेशन है ना, उसने उनको बहुत ज्यादा हेल्प की है टीम को साथ लेके लड़ने के लिए। उनके अंदर वो डरने वाला जज्बा नहीं है कि अगर हम कुछ नई चीज ट्राई करेंगे तो कहीं हम हार ना जाए। वो ब्रेव होकर खेली है। इससे पहले भी वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट पाकिस्तान को उन्होंने बैक टू बैक फाइफर देके जितवाया था। थ्रू आउट उनकी परफॉर्मेंसेस बहुत जबरदस्त रही हैं। अगर बॉलिंग में नहीं चलती या बैटिंग में नहीं चलती तो उनकी दोनों डिपार्टमेंट इतने जबरदस्त हैं कि वो उसमें इतना शानदार कमबैक करती हैं कि वो मैच में पाकिस्तान जीतता ही है। और फास्ट बॉलर की मैं एक बात आपसे करूंगी कि फास्ट बॉलर जब परफॉर्म करता है तो वो मैच विनिंग स्पेल्स होते हैं, वहां से हम मैचेस जीतते हैं। बिल्कुल सही बात है। वैसे तो हम इस पे खासी बहस कर चुके हैं। अब इंडिया में जाके पाकिस्तान ने इवेंट खेलना है, मोस्ट प्रॉब्ली तो शायद वहां ना खेलना पड़े। अब तो जो हम कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुके हैं 2028 तक, अब हम भी न्यूट्रल वेन्यू पे खेलेंगे और खेलना भी न्यूट्रल वेन्यू पे चाहिए। कितना फर्क होगा अमन? आपने बड़े विजिट किए, अभी भी आप सिर्फ इंजरी की वजह से टीम से बाहर हैं। इंडिया में खेलना और अगर पाकिस्तान को न्यूट्रल वेन्यू पे खेलना पड़ता है, जो हमारा नया कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में BCCI के साथ, तो क्या कोई फर्क होगा अगर हम न्यूट्रल वेन्यू पे खेलते हैं? सारे मैचेस एक ही होटल में ठहरते हैं जैसे इंडिया बहादुर ठहरे हुए थे अभी चैंपियंस ट्रॉफी में। देखिए, होपफुली हमें भी वही एडवांटेज मिले अगर हम न्यूट्रल वेन्यू पे खेलते हैं, क्योंकि वर्ल्ड कप में ये बात इतनी डिस्कस हो चुकी थी। तो मे भी हो सकता है कि अगर हमें न्यूट्रल वेन्यू को भी खिलाएं तो वहाँ पे डिफरेंट सिटीज हो। लेकिन हमारी लास्ट इंडिया से यादें बहुत अच्छी हैं। 2016 में हमने वर्ल्ड कप खेला था और वहाँ पे इंडिया में जाके इंडिया को हराया था, तो उस जीत का एक अलग ही मजा था। तो ऑब्वियसली अगर हम होम कंट्री में जाके खेलते, होस्ट कंट्री में जाके खेलते तो एक अलग ही पैशन होता। लेकिन अगर हम न्यूट्रल वेन्यू पे भी खेलेंगे तो उसका हमें एडवांटेज होगा, क्योंकि हम UAE में बहुत ज्यादा क्रिकेट खेलते रहे और बहुत ज्यादा हमने वहाँ पे सीरीज विन की है अगेंस्ट बेस्ट टीम्स जो हमसे अच्छी थी।
अमन, आपने सर्जरी कराई है नी की, क्या सूरत हाल है अभी? कुछ फिटनेस के हवाले से बताएं ना। जी बिल्कुल, मैंने अभी अपना नी ऑपरेट करवाया। अल्लाह का शुक्र है कि बहुत जबरदस्त अब फील कर रही हूँ और इंशाल्लाह 2 मंथ्स के अंदर अपना कम बैक करूंगी इंशाल्लाह डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर इंशाल्लाह। एंड विश यू अ वेरी गुड लक अमन अनवर। बहुत बहुत शुक्रिया, आप रेस्टोरेंट में बैठी हैं, खाना एंजॉय करें, मैंने आपको दरमियान में इंटरप्ट किया। आप इट्स ऑलवेज अ प्लेजर। थैंक यू अमन। कोई बात कहना चाह रही हैं आप अमन? नहीं, ऑल गुड, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच अमन। अमन अनवर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। साजिद भाई, जैसे अभी हमारी डिस्कशन हो रही थी, क्या कोई फायदा नहीं होता कि अगर कोई नाम बड़े बैठे हो ड्रेसिंग रूम के अंदर, लाइक डेविड वार्नर हो गए, और आपने तो शोएब मलिक जैसा बड़ा नाम, आप तो कह रहे थे जी मैन ऑफ द मैच होंगे वो अगले मैच के, वो तो मैच में भी दिखाई नहीं दिए। लेकिन मेरा इसका भी जवाब दीजिएगा, और ये भी कि क्या बड़ा नाम होने से कोई यंगस्टर नहीं सीखेगा बैठ के आपका? जो जैसे मैं साद बेग की बात करूं, अभी अंडर 19 कैप्टन थे, तो साद बेग वार्नर से मेरे ख्याल है कि उनकी मौजूदगी बहुत एहसास दिला सकती है। बहुत शुक्रिया नसीम भाई, 3-4 सवाल कर दिए, तीनों सवालों का जवाब है। शोएब मलिक की तो मेरे हाल में घुटने की प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से शोएब मलिक की मैच में नहीं खेले। अगर शोएब मलिक खेलते तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते, और पिच रीड गलत हो गई, और ये पिच उनके मतलब की थी। जितना एक्सपीरियंस शोएब मलिक को था इस तरह की मैच में खेलने का, तो निकाल वो 12 अपनी घुटने की वजह से वो मैच पे हिस्सा नहीं ले सके, इंजरी की वजह से नहीं खेले। घुटने में प्रॉब्लम थी। दूसरी चीज आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात की, देखिए साद बेग पाकिस्तान का फीचर है। एक छोटी सी बात कह दूं, मैंने तो पहले ही कह दिया था कि वो ये मैच नहीं खेलेगा। शोएब भाई ने कहा था कि अगला मैच नहीं खेलेगा, तो मैंने कहा था अगले मैच में मैन ऑफ द मैच होगा। जब घुटना इंजरी को तो आप उस पर नहीं ला सकते। इंसान अगर खेल जाता, वो ना कारकर्दगी दिखाता, तो फिर वो बात होती है, अनफिट हो गया, जिसके बाद वो बाहर हो गया। मगर बहुत इंपॉर्टेंट सवाल किया। डेविड वार्नर एक ऐसा प्लेयर, दुनिया क्रिकेट का रोल मॉडल है, और कराची किंग्स ने सबसे महंगा प्लेयर $3 करोड़ उसको हायर किया है, और नौजवान नस्ल का रोल मॉडल, जो उसने कारनामे ऑस्ट्रेलिया के लिए दिखाया, जो कारकर्दगी उसने दिखाई है। साद बेग जैसा बच्चा पाकिस्तान का फ्यूचर का मैं समझता हूँ विकेट कीपर है, और उसको खिलाना चाहिए, उसको बैक करना चाहिए। अंडर 19 में उसको आउटस्टैंडिंग क्रिकेट के लिए आउटस्टैंडिंग कारकर्दगी दिखाई है। जितना अच्छा वो लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, उतने अच्छे शॉट सिलेक्शन के पास बहुत अच्छे, टाइम बहुत अच्छा है, कवर के ऊपर बहुत अच्छा खेलता है और चल के खेलता है। ऐसे बच्चों को बिठाना रखना फिक्री है क्रिकेट के लिए, तो मैं समझता हूँ उसको खिलाना चाहिए। ऐसे लड़कों का खिलाने के साथ जाती कर रहे, यही तो लॉबी होती है। ये लॉबी अगर 2020 में आप देख रहे ना, रिजवान ने डंके की चोट पे इसको सखे, आपको खिलाया नहीं खिलाया, टीम में रखा नहीं रखा, वर्ल्ड कप वो हारिस को वर्ल्ड कप में रखा था नहीं रखा था। तो ये ऐसे लड़कों को टीम में साथ रखना चाहिए, ऐसे लड़कों को लेके चलना चाहिए। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा आपने बाकी सऊद शकील को, जो टेस्ट मैच में तारीख का बेहतरीन बैट्समैन हो, ओडिया का बेहतरीन प्लेयर हो, 2020 में इनको प्रूव करना चाहिए था, बैकफायर कर गया। मैनेजमेंट ने जिस तरह पिच के हवाले से जो कारकर्दगी का गोइटागी हुई है, जिस तरह बड़ा अच्छा कहना चाहिए, उनको कम बैक करना चाहिए था। मैच उनके हाथ में था, मगर वही मैं दोबारा कहूंगा, फ्रंट से लीड कौन करता है? फ्रंट से लीड कप्तान करता है, कप्तान को मैच निकालना चाहिए था। और दूसरी, शान मसूद इतने अच्छे प्लेयर रहे और रीढ़ की हड्डी है पाकिस्तान में। काउंटी में ओवरसीज काउंटी के टेस्ट मैच के कप्तान है, 2020 में लास्ट टाइम कराची के कप्तान थे। उनको तो अच्छे फील्डर भी हैं और सेफ फील्डर हैं, उनको ना खिलाना बहुत बड़ी जाती है। हाँ, रन उन पर ड्यू है, इनको रन करना चाहिए, क्योंकि जिस कैलिबर के प्लेयर है, जिस कैलिबर के फील्डर हैं, तो ऐसे प्लेयरों को पाकिस्तान सुपर लीग में अपने आप को कैच करने। जैसे हम मीर रमजा की बात करते थे, आज मीर रमजा ने प्रूव किया ना अपनी बॉलिंग से, जो उसका नाइंसाफी हो रही थी उससे आगे, हालांकि उसका स्विंग भी हो रहा था, स्विंग भी हो रहा था, उसने अली आगे विकेट हासिल की। तो यही चीज हम सऊद शकील के कहते हैं कि 2020 में आना है तो आपको नुमाया इनिंग खेलनी पड़ेगी, अब नुमाया नजर आना पड़ेगा। बॉल और बैट के दरमियान शॉट सिलेक्शन आपके बहुत अच्छे हैं, आप पाकिस्तान के यानी करना पड़ेगा, आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। आतिफ, ये डेविड वार्नर ने आज 31 रन 20 गेंदों पे किए, 5 चौके लगाए, 155 का उनका स्ट्राइक रेट था। इस मुश्किल पिच के ऊपर डेविड वार्नर के लिए एक डिफरेंट पिच थी, अगर हम कंपेयर करते हैं जिस तरह की वो फ्लो वाली पिच के ऊपर ज्यादातर बारियां लेते रहे। तो मेरा यही सवाल है, ये शोएब भाई का पॉइंट बिल्कुल लॉजिकल है। मैं सिर्फ और सिर्फ शोएब भाई के, आप लोगों की भी राय इस पर जरूर लेना चाहता हूँ कि कोई फायदा होता है या नहीं होता। ये फायदा मैं आपसे लूंगा और मसरूर भाई आपसे भी लूंगा, लेकिन पहले मैं एक ब्रेक लूंगा। तो एक ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं जी। जीतेगा पाकिस्तान HBL PSL सीजन 10 की इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन है, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये खेल। मैं इसलिए इसको बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन करार देता हूं
क्योंकि खेल एक ही चीज रह गई है इस मुल्क के अंदर के जो हम सबको एक लड़ी में पिरो देती है, खैबर से लेके चमन तक। पाकिस्तान क्रिकेट टीम जब मैच खेल रही होती है तो हर कोई बैठ के पाकिस्तान का झंडा लेके और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहा होता है। ऐसी कोई चीज दिखाई कम ही देती है अब इस मुल्क के अंदर के जो सबको एक जगह पे लाके खड़ा कर दे, ये क्रिकेट खेल में चीज दिखाई देती है। तो इसीलिए हम इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन कहते हैं। कौम के पास खाने के पैसे नहीं है, बिजली के पैसे नहीं है, पानी के पैसे नहीं है, जिस मुश्किल दौर से ये गुजर रहे हैं उनके लिए यही एक एंटरटेनमेंट है। हमारे मुल्क में कौन से कोई बड़े कोई हमने पार्क आबाद किए हुए, झूले लगाए हुए कि गरीब का बच्चा जाके जो है वो वहां पे एंजॉय कर ले, ऐसी कोई चीज हमने मुयसर नहीं की। सड़कें हमारी देखने के काबिल है। एक ऑफिस से यहाँ रास्ता 3 किलोमीटर का है, पहुंचते पहुंचते 1 घंटा लग जाता है। तो हमें कुछ भी नहीं है। ऐसे में क्रिकेट खेल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अहमियत का हामिल है क्रिकेट खेल के। ये सब लोगों को एक तफरी प्रोवाइड करता है और रिसेंट पास्ट में हम इतना हार चुके हैं कि हम आप कह रहे हैं जीतेगा पाकिस्तान, जीतेगा, जरूर जीतेगा। आते हुए यही आपसे मैं सवाल है जो मैं बात कर रहा था। शुएब मलिक आज के मैच में साजिद भाई ने भी कहा कि अनफिट होने की वजह से वो नहीं खेले होते तो आज उनके लिए ये आइडियल कंडीशन थी। लेकिन जैसे शुएब मलिक हो गए, डेविड वार्नर हो गए, यंगस्टर के लिए मैं खासतौर पे बात कर रहा हूँ, कुछ सीखने का, कुछ लर्न करने का मौका है। जी बिल्कुल, जिस तरह फ्रेंचाइजी टीमें बनाती हैं या बनती हैं, आप पूरे वर्ल्ड में उठा के देख लें तो जहां उनका इंटरनेशनल प्लेयर कोई भी किसी भी वर्ल्ड का खेल रहा होता है तो उसके साथ अपने जूनियर को होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि सीनियर के बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे होते हैं, चाहे वो बैटिंग, अगर बैट्समैन है तो बॉलर है, जो भी है, इससे वो अपने जूनियर को बहुत 1-2 टिप्स ही जो अगर मिल जाए तो वो काफ़ी होती हैं। क्योंकि ड्रेसिंग रूम शेयर करना एक सीनियर के साथ ये बहुत अचीवमेंट होता है यार, कि मैंने डेविड वार्नर के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर किया या शोएब अख्तर के साथ किया, या बड़े बड़े नाम आप जितने भी उठा लें स्टार्स के, तो उनको सीखने को मिलता है, उनकी क्रिकेटिंग उसको फॉलो करने का मौका मिलता है कि यार ये स्टार किस सेंस में बना, किस तरह से बना, उसकी खिदमत क्या थी, उसकी मेहनत क्या थी, वो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ वो अपने जूनियर को बताएगा। तो ये एक अच्छा साइन होता है। लेकिन अगर बात करें, देखें यहाँ पर डेविड वार्नर की और सिलेक्शन के हवाले से जो प्लेइंग 11 आज खेली है और कोयटा की भी, तो वही जैसे अभी उन्होंने कहा साजिद भाई ने कि अगर शोएब मलिक अनफिट ना होता, अगर फिट होता तो शायद मैच में चेंज, और परफेक्ट कंडीशन थी शोएब मलिक के लिए, क्योंकि आज उनके वैसे भी ऑलरेडी उनकी जो टीम शोएब भाई ने तो 2 दिन पहले कह दिया था कि शोएब मलिक नहीं खेलेगा। हम नाम होने की वजह से इनको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। नहीं, माशाल्लाह शोएब भाई की जो बात होती है, इसीलिए कहते हैं कि आप डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ। यही टीम मैंने अभी तक 3 इंपॉर्टेंट प्रिडिक्शन करी है। मुल्तान सुल्तान 200 कितने रन करे थे? 234 करी थे। तो मैंने क्या बोला था, ये मैच कराची कर लेगा। सर उससे पहले एक मिनट, हाँ तुमने तो सब कुछ बोला हुआ, मैं वो बात नहीं कर रहा। तुम्हारा मेरा कोई मैच थोड़ी है यार। अच्छा फिर कल या परसों के मैच में जब मोइन खान साहब के साहबजादे आजम खान बैटिंग करने आ रहे थे तो मैंने, आप लोग गवाह, मैंने क्या बोला था कि ये 6 रन नहीं करेगा। तो आपके मौक्कल है कौन? बिल्कुल बिल्कुल, वहां आ जाऊंगा। अगर रिस्पेक्ट करोगे, इज्जत करोगे तो ये सारी, हाँ ये सारी, अच्छा आपको रिस्पेक्ट करके वगैरह। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब मैंने 2 दिन पहले कह दिया था कि शोएब मलिक नहीं खेलेगा, तो मैं ये ऑल फॉल उल्टी सीधी उनमें नहीं चाहता। एक तरफ आप लोग यंगस्टर को कह रहे हैं, जब ये 7 बेग वगैरह को उनके नंबरों पे चांस नहीं दिया जाएगा तो वो बेचारे कैसे रन करेंगे? सर वो तो शायद खेले भी नहीं, मेरा कहने का खेले तो लेगा ना, खेले इसलिए नहीं। मसूद भाई, अभी मैं तो आपकी उस बात को ले रहा हूँ। आपने भी फरमाया कराची से लेके चमन तक हम क्रिकेट के लिए एक लड़ी के अंदर पड़े हुए। अगर क्रिकेट का यही हाल रहा तो जरा सुन ले, मेरी कंप्लीट हो जाएगी, फिर यही बोलेंगे। कंप्लीट ही नहीं होती। नहीं, अभी मैं मिसाल दे रहा हूँ, ये जो ख्वाजा ये नाफे लड़के को खिलाया, किस नंबर का बैट्समैन है? ऊपर टॉप ऑर्डर का। हाँ, तो फिर आप उसको 4 नंबर खिला के जाया कर रहे हैं। हसन नवाज की जगह पे खेलना चाहिए था। सर मैं तो ये कहा ना, आपने कहा चमन से कराची से लेके चमन तक आपने, हमने क्या बोला था कि हसन नवाज एक्सपोज हो जाएगा जी। एक ही लड़ी में पड़े हुए हैं और हमारे पास एक ही खेल रह गया है, वो क्रिकेट। और अगर इसी तरह क्रिकेट का हाल रहा तो हमारा ये क्रिकेट का झंडा उठाने वाला भी कोई नहीं होगा। तो लिहाजा अरबाब इख्तियार को ये सोचना चाहिए कि भाई हमने किस तरीके से अपने प्लेयर्स को ऊपर लेके आना है। यार स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज है जो कौमें जो है जो स्पोर्ट्स नहीं खेलती, या खेल एक बहुत जरूरी शय है किसी भी कौम के लिए। और अगर आपके यहाँ क्रिकेट एक बहुत इंपॉर्टेंट खेल है जिसको सब देखा जाता है, तो हमें उस पर बहुत कोशिश करनी चाहिए, बहुत मेहनत करनी चाहिए और दिल से मेहनत करनी चाहिए। यहाँ पर डिस्कशन पिछले 7 दिन से हो रही है कि उसका फोन आ गया तो उसको खिला लिया, उसका ये हो गया, उसका जानने वाला मुख्तलिफ। मैंने कहा ये बात, मैंने भी कहा। फिर आप ही से
एक सवाल कर सकता हूँ? मैं यही कह रहा हूँ। करें, हाँ, मेहनत कैसे होती है? दिल से होती है। आप ही लोगों ने बोला था, मैं यही कह रहा हूँ ना। हाँ नहीं, सुन ले, आप ही की फेवरेट टीम हारी है, आप लोगों ने क्या बोला? उस टीम मेरे के साथ लिए तो इज्जत आपकी के भी विधवा है हमदर्दी है कि नदीम उमर ग्राउंडों पे जा रहे हैं, 102 बुखार है और 4 है, बड़ी मेहनत कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और ये हकीकत है। तो मेहनत कैसे होती है? मेहनत वैसे ही होती है, जीतोगे तो मेहनत है। दिल से एक तो जीतोगे तो मेहनत है, दूसरा जिस खिलाड़ी का हक है उसको भी तो खिलाना चाहिए ना, उस खिलाड़ी को। जैसे अभी आपने कहा कि फलाना प्लेयर है, उसको होना चाहिए था, उसमें वो नहीं है, वो उसके अंदर खेलता हूँ। यानी कि अगर वो डोमेस्टिक में स्कोर करता चला रहा, तो फ्रेंचाइज को भी चाहिए ना कि उसको पिक करें उस लड़के को, और उसको चांस दें खेलने के लिए। भी नहीं खेल रहा है भाई। कुशाल मेंडिस विकेट कीपर की जगह आपके पास हसीबुल्लाह मौजूद है, तो आप हसीबुल्लाह को मौका देके कुशाल मेंडिस की जगह आप काइल जेमिसन को इजाफा कर सकते हैं, फास्ट बॉलर का। वो बात यही है आप चीजों को बेहतर कर सकते हैं स्टार्ट में कि हर टीम जीतने के लिए आती है, तो अगर कुशाल मेंडिस और सबने चेक कर रहे हैं अपने ऑप्शन। आज ये दोनों टीमों ने जो 4-4, 3-3 चेंज किया है, तीसरा मैच है, आगे मैच पड़े हुए 6-6, तो ये मेरे ख्याल शायद अपनी लाइनअप को चेक करना भी चाह रहे हैं, जो जितनी चेंजेस हुई हैं। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। जिस तरह की जो टीमें आपके सामने चेंजिंग करती हुई नजर आ रही है, उनकी यही वजह है। आप शान मसूद को नंबर 4 लास्ट मैच में खेला है, तो इस मैच में उसको बाहर बिठाया, ड्रॉप किया। वैसे उसका खेलना बनता है एज ओपनर है, क्योंकि सारी जिंदगी एज ओपनर खेला है। मेरे ख्याल है ओपनर जगह नहीं बन रही होगी, तो शायद शान मसूद ने शोएब भाई ने बात कही थी कि भाई अगर नहीं बन रही है तो ना खेलें, आप अपनी जगह पे खेलें। अब जैसे ख्वाजा नाफे आज खिलाया, वो है ओपनर, जेन्युइन ओपनर, और आज नंबर 5 पे खेल रहा है। तो ये चीजें हैं। देखें, यहाँ फ्रेंचाइज हो या कप्तान हो या मैनेजमेंट हो, उनको ये चीज सोचनी चाहिए, जो जिस लड़के का नंबर है आप उसको उस जगह खिलाएं। वहां वो परफॉर्म नहीं करता ना, देन फिर आप चेंज करने का सोचें जो रिक्वायरमेंट है। अब प्लेयर को भी अफसोस होता है, यार मैं ओपनर हूं, खिलाऊं, ये 4 नंबर पर है। अब तो फिर जो अटैकर ओपनर नया बॉल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। नहीं, मैं इस साल एक चीज मुझे ये बताएं मसरूर भाई, जो मैं बहुत शिद्दत से मिस कर रहा हूं, हालांकि अभी 7-8 मैचेस हुए, ज्यादा नहीं हुए, लेकिन कॉम्पिटिटिव क्रिकेट जो हमारी पाकिस्तान सुपर लीग में होती थी, आखिरी ओवर में मैचेस खत्म होते थे, जाके मुकाबले जो है वो लास्ट बॉल पे मैच फिनिश हो रहा है। अगर हमारे 32-34 मैच होते हैं तो उसमें से हमारे तकरीबन 22-23 मैच जो है वो इंटरेस्टिंग फिनिश करते थे, और हम कहते थे कि हमारी लीग सबसे ज्यादा कॉम्पिटिटिव लीग है। इस साल तो ऐसी कोई चीज दिखाई नहीं दे रही। अभी तक सिर्फ एक मैच के अलावा कराची और मुल्तान के मैच के अलावा कोई मैच ने बोला था जी, अभी तक ऐसा नहीं हुआ जिसको जाके शोएब भाई ने बोला था, जिसको जाके तमाशाई देखते। हर मैच 70-80, 50, 70-80 रन के एवरेज से वो मार्जिन से लोग हारे। तो ऐसा मैच देखने जो है वो स्पेक्टेटर कहाँ जाएंगे? आज भी 60 रन से आ रहे हैं, आज भी 60 रन से आ रहे हैं। तो जबकि 176 रन एक चेजेबल स्कोर था, तो बहुत अच्छा पकड़ा हुआ था इन्होंने कोयटा ने। और कहाँ कोयटा ने पकड़ा हुआ था, शुरू में भी पकड़ा हुआ था। फर्स्ट इनिंग में वो 125 रन थे 15 ओवर्स में, जो है लास्ट 5 ओवर में वो रेस कर गए। टीमें आज 170 पे, वरना 200 रन भी बन रहे हैं, ऐसा नहीं है कि 200 नहीं बन रहे, और टीमें मार्जिन से हार रही हैं। आतिफ, ये चीज एक ये एलिमेंट हमारी पीएसएल के अंदर पिछले 9 एडिशन उठा रहे हैं, इतने ज्यादा वन साइडेड मैचेस नहीं हो रहे। जी बिल्कुल। जिस तरह से एक तो मैं ये कहूंगा, देखें यहाँ पर अभी एक तो आपने बहुत ऐसे टाइम पर पीएसएल स्टार्ट करवाई, जब एक टाइम पर आईपीएल भी चल रही है और सेम टाइम पे आपने पीएसएल स्टार्ट करवा दी। नहीं तो आपके कॉम्पिटिटिव मैचेस तो अपनी जगह पे होने चाहिए। इस टाइम पर पंजाब प्रेशर लिए हुए यहाँ पर, इस टाइम पर पंजाब में मानसून बारिशों का सीजन है। आपको पता है पूरा पंजाब इस टाइम बारिशों में आया हुआ है। हमने सारे मैचेस तो वहां रखे हुए, पिंडी में और लाहौर में। तो बात 5 मैचेस है। सोचने की बात है, सारा वेदर कराची का ऑल ओवर पूरे पाकिस्तान में अगर आप देखें तो 11 महीने एक जैसा वेदर रहता है। सर्दी भी यहाँ वो इतनी खास नहीं होती, तो यहाँ पर ऑलमोस्ट सारे मैचेस पूरे होते हैं, डोमेस्टिक हो या इंटरनेशनल हो, हर लिहाज से। अब आप देखें जो आप पिंडी और इस्लामाबाद और जो लाहौर में मैचेस हो रहे हैं वो ऑलमोस्ट इसी तरह के होंगे, और पिचेस पे भी बहुत फर्क होगा। देखिए सारा जो क्रिकेट का सिनेरियो वो जो होना है, वो क्रिकेट जिसपे होनी है वो पिच है। अगर पिच और ग्राउंड आपको सपोर्ट नहीं करेगा तो फिर ये चीजें तो होंगी कि 80 रन से आ रहे हैं, 100 रन से आ रहे हैं। तो क्योंकि पिच, एक तो मेरी ये समझ में नहीं आ रही कि पिच रीड क्यों नहीं हो रही किसी भी टीम से। मैं ये चीज देखना चाह रहा हूं। आप जो अब जो 200 रन होने के बाद 80 रन से टीम हार रही है, इट मींस कि पिच रीड नहीं हो रही। शायद आपको इस चीज रीड वाली बात तो नहीं है, मेरे ख्याल बुरा खेलें, आप कोलैप्स कर गए। अगर पहली इनिंग वाला 200 रन कर रहा है, यहाँ पे बात चेस नहीं हो रहा, चेस ना होने की। रिजवान की हम कल इसीलिए बात कर रहे थे कि जब वो जानते थे कि यहाँ पे चेस होना मुश्किल हो रहा है, तो आपने टॉस जीतने के बाद पहले फील्डिंग कर ली। पहले फील्डिंग की, उस बारिश हुई थी, कंडीशन समझ में आती है, उन्होंने की। फास्ट बॉलर्स यूज नहीं किए, स्पिनर यूज किए, ये वाली बड़ी हैरानकुन बात थी। शोएब भाई, कुछ आपको लग रहा है कि आज भी 56 रन से मैच खत्म हुआ है, 80 रन 65 रन ये मार्जिन चल रहा है मैचों का, वो कॉम्पिटिटिव क्रिकेट हो नहीं रही?
मैंने ये मेरे ख्याल में कल या परसों भी आपने मुझसे सवाल करा था, मतलब ये बात वही आ गई ना कि किसी का इंटरेस्ट ही नहीं है, कि उनका इंटरेस्ट ये है कि हमें पैसे मिल जाएं, पैसे मिल गए। ये सारा कोचिंग स्टाफ का और आपकी जो गेम प्लान होता है वो होता है, आप गिव अप कर जाते हैं। आप जहां तक पिचों की बात हो रही है, क्या है, पिचें तो बिल्कुल सही है, कौन सी पिच खराब खेली है, कौन सी पिच इस वक्त वही कप्तान कामयाब हो रहे हैं जो मतलब जेन्युइन कैप्टन है, जो जेन्युइन उन्हीं की टीमें मतलब लड़ रही हैं। ये अभी आपके 3-4 तो ऐसे हैं ना जो जेन्युइन कैप्टन तो दूर की बात है, वो T20 के लिए डिजर्व भी नहीं करते। एक तरफ हम जैसे आप रिजवान की बात करें, उनकी टीम भी नहीं जीत रही, और चलो आप बाबर की बात करें, उनकी टीम भी नहीं जीत रही। वही तो आपसे जानना चाह रहा हूँ, आपने कहा कि वो उनकी टीमें भी बुरा हाल है। बिल्कुल। इस 6 टीमों में मुझे जेन्युइन कप्तान बताएं कौन है? ठीक, पाकिस्तान के हिसाब से बताऊं या PSL अभी आप कह रहे हैं ना, जितने कप्तान हैं वो सारे जेन्युइन कहते हैं किसको है? पहले तो ये चले, मैं अभी इस पे भी आ जाता हूँ आपके सवाल पे। यार आप हमेशा मुझे रिजवान पे वो करते हैं, थोड़ा सा मैं हक सच ही बोल दूं। हक सच ये, जिस वक्त मैं फर्स्ट टाइम ये चैंपियंस ट्रॉफी के बाद ये प्रोग्रामों में आया ना, तो मेरे को सबसे पहले यही कहा गया, आप अपने पे अभी नहीं लेके जाइएगा, मेरे साथ जो लेके जाऊंगा, मैं बता रहा हूँ। हाँ, मेरे साथ जो प्रोग्राम में बैठे थे, यार रिजवान को उड़ाना है। मैंने कहा यार रिजवान को उड़ाना है, अच्छा जी। मैं प्रोग्राम में बैठा तो मैंने देखा रिजवान ने तो बड़ी अच्छी बैटिंग करी है, अच्छा कोई बात नहीं। दूसरे दिन आते हैं तो पता चला कि स्पॉन्सर भी रिजवान को उड़ा रहा है। अच्छा, साथ मेरे जो गेस्ट बैठे हैं वो भी रिजवान को उड़ा रहे हैं। अच्छा जी, कॉलर जा रहा है तो वो भी रिजवान को उड़ा रहा है। अच्छा जी, मैंने कहा चलो यार कोई और, मैं गलत तो नहीं उड़ा रहे ना उसको यार, अभी आप मुझे बोलने देंगे? सर बात ये है कि चलें, मैं नहीं बोल रहा, कहने का मतलब ये है कि बात को खत्म कर देता हूँ। बुग़्ज़े रिजवान है, रिजवान कैसे हो सकता है? आप मुझे एक बात बताएं नसीम भाई, रिजवान यार आप ही बैठे, मैं आपको कह देता हूँ, आप कब से कह रहे हैं कि रिजवान को तो पाकिस्तान टीम में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं एक बात आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आप भी कह रहे थे बाद में नहीं होना चाहिए, मैंने तो आपकी परफॉर्मेंस। अच्छा एक मिनट, एक बात पूछना चाह रहा हूँ नसीम भाई, वैसे कह रहा हूँ, आपने कहा नसीम भाई खामोश करा, बात ये है कि देखिए, नहीं मेरी बात को कंप्लीट होने दो। रिजवान का डेब्यू जब हुआ तो रिजवान ने अपनी सारी जिंदगी क्रिकेट किस नंबर पे खेली? मुझे ये बड़ी अच्छी बात बोली, 5वें 6ठे पर, ठीक है। आपको कप्तान एज अ रिजवान को ओपनर कौन लेकर आया? जब मिसबा साहब हेड कोच थे, ठीक है। एक भी आप अपना प्रोग्राम उठा दो, आपके किसी गेस्ट ने या आपके किसी कॉलर ने या आपके किसी प्लेयर ने कप्तान की रिजवान की तारीफ हो, यहाँ तो सारे बुग़्ज़े रिजवान है, ये कहते हैं टीम में नहीं होना चाहिए। वो ऑस्ट्रेलिया में जीत कर आया, वो साउथ अफ्रीका में जीत कर आया, आप कह रहे हैं कि गली का कप्तान है। ये सब बुग़्ज़े रिजवान है, आप लोग बातें कर रहे हैं। T20 की बात कर रहे हैं, मैंने तो बोला कि उसको ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड टीम में नहीं कह रहे हैं ना, अब तो ये वाली बात तो अब नहीं परफॉर्म करी थी, तो इसलिए कह रहे पहले भी आप बता रहा हूँ, मैं 6 साल से आ रहा हूं, किसी ने अगर रिजवान की तारीफ करी हो या रिजवान के लिए अच्छा बोला हो, 6 साल किसी भी ये कहते हैं उसको टीम में नहीं होना चाहिए, तो वो जरूर उस पे बात करेंगे। 6 साल में उसने कोई परफॉर्मेंस नहीं जो परफॉर्मेंस की उसमें तारीफ नहीं की, ऐसा नहीं है इसी प्रोग्राम ये बात ना करें सर। हाँ, यहाँ पे एक मिनट नसीम प्लीज, इसने 174 का इस मैच में करे, उसमें कीड़े निकाल दिए, स्कोर किया 105 करे, उसमें कीड़े निकाल दिए, नीचे भेज दिया, नंबर 5 पे नीचे भेज दिया। आज एज अ ओपनर वो नहीं खेल सकता, नीचे भेज दिया रिजवान ने, जो परफॉर्म कर रहा था। कोई कीपर ये तो आपने भी देखा सर, मैंने कुछ नहीं देखा। अरे आपने अपने काम की चीजें देखा करिए बस। आप मैं हल्फिया कह रहा हूँ, मुझे पहले ही कहा गया। चले बस यहाँ पे मामला जो है वो दूसरी तरफ जा रहे हैं। मैं ब्रेक दे रहा हूँ, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। HBL PSL सीजन 10 की ट्रांसमिशन जीतेगा पाकिस्तान। आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहते हैं। 3 चैनल से आपके लिए ये नशरियात जारी है। खैर वो हमारी बहस काफ़ी चीज़ों के ऊपर चलती चली गई। कल अब से थोड़े अरसे पहले जो जे और वीरू कहलाते थे पाकिस्तान क्रिकेट के, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के दरमियान मैच है। कल पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान्स की टीमें रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में मद्दे मुकाबिल होंगी। और मेरे ख्याल दोनों ही आप देखा जाए तो रिजवान ने 100 ज़रूर स्कोर किया, लेकिन वो जो इनकी टाइम अब से 2 साल पहले नज़र आता था, 3 साल पहले, वो टाइम दोनों मिस कर रहे हैं। उस फॉर्म के अंदर दोनों ही नहीं है।
क्या लगता है आपको वैसे दोनों, हालांकि 100 किया नहीं 100 किया, 100 होता है, रिजवान फिर लेकिन भी बाबर आजम तो अभी तक बिल्कुल ही मिस कर रहा है, बिल्कुल भी अभी तक वो उस फॉर्म में मौजूद नहीं है। अब कल के मैच में इंशाल्लाह देखते हैं कि क्या करते हैं बाबर आजम। हाँ, क्या लगता है आपको? Hope that, कल बाबर आजम क्योंकि कुछ बड़ा कर रहे हैं? प्लेयर है, हम तो चलें आज चाहते हैं कि प्रेडिक्ट करें, score। बाबर आजम कल कितने रन करेंगे? मेरी जो ख्वाहिश है उसको एक अच्छा स्कोर करना ख्वाहिश चाहिए। छोड़ दें, आपका अंदाजा क्या कह रहा है? ख्वाहिशों पे कायम नहीं हो सकती दुनिया। यार मेरा अंदाजा जैसी फॉर्म चल रही है उस हिसाब से तो लेकिन फिर भी पूरी उम्मीद हूं मैं बाबर आजम के एक लिए। 2 रन कह रहे थे आपके, अच्छी नहीं, फॉर्म में। 1-2 रन ये तो नहीं। कितने बताते थे, मुस्कुरा रहे हैं आप। 70-75 रन करने 70 चाहिए। से 75 रन आपका आ गया सर। आतिफ कल बाबर आजम कितने रन कर रहे हैं, जरा देखें प्रेडिक्शन। मैं ये कहूंगा तो फिर वो बात उधर से चली नहीं, जाएगी। बता दें एक आइडिया आपको क्या लग मेरे रहा है? हिसाब से 20-25 रन से पहले आउट हो जाएगा। 20-25 से पहले आउट हो जाएंगे। ठीक है शोएब भाई, क्योंकि वो फॉर्म में नहीं है, वो शोएब भाई आप mentally आजम बहुत खान का तो disturb है। बता देते हैं कि 6 रन नहीं बनाएगा। कल बाबर कितने बनाएगा, एक आइडिया आपको? नहीं देखो, मैं ये सूरत में जवाब दूंगा, पहले 2 मिनट मुझे बोलने देंगे। अच्छा जी बताइए। देखें जी, बड़ी बात, मेरा सिर्फ एक वो है, ठीक है, हो सकता है मैं जबरदस्ती उसकी फेवर करता हूं, किसकी? रिजवान की। कॉलर यहाँ आता है रिजवान के अगेंस्ट, बुग़्ज़-ए रिजवान रखता है। सर पाकिस्तान में हर आदमी बात कर रहा है आपके अलावा। अगर हर आदमी बात कर रहा है आपके अलावा तो माने कि हाँ यार ये लोग बात कर रहे हैं। तुम एंकर हो, सर आप जो बात कर रहे हैं, देखे ना भाई, आप, मैंने जिस दिन रिजवान ने परफॉर्म किया मैंने तारीफ की तो आप हाथ नोच रहे थे कि आज क्या हो गया, आज आप तारीफ कर रहे हैं। की हुई है ना तारीफ जब परफॉर्म किया, जवाब दे रहे हैं, जब परफॉर्म किया मुझे तो 2 मिनट तारीफ की बोलने ना। तो दें, मुझे 2 मिनट बोलने दें। 6 साल हो गए मुझे इस स्टूडियो में बैठते हुए। कॉलर रिजवान के अगेंस्ट, बुग़्ज़-ए रिजवान, स्पॉन्सर बुग़्ज़-ए रिजवान, 6 साल का बच्चा बुग़्ज़-ए रिजवान, जितने भी मेरे साथ बैठे। अभी उसने कहाँ जितवाया? ऑस्ट्रेलिया में 23 साल बाद जिताया, गली का कप्तान। उसने साउथ अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका आज तक व्हाइट वॉश नहीं हुआ, 3-0 हराया, गली का कप्तान। उसने टेस्ट क्रिकेट में 174 करे, ओ जी टीम हार गई। उसने अभी 105 करे, खत्म हो रहा है। हाँ, उसने 105 करे सर, जी, उसकी रिजवान टीम नामा हार गई। सुनने नहीं बैठे हुए यहाँ पे हाँ, सर। हाँ, तो मैं भी आपके कहने पे नहीं चलूंगा, मैं भी अपनी बोलूंगा। अगर इसने किसी ने बोलना है तो उसके अगेंस्ट रिजवान बोलते हैं। कितने रन बना रहे हैं अच्छा, विजन का बेस्ट प्लेयर वो हुआ, T20 का बेस्ट प्लेयर वो हुआ। अच्छा, वर्ल्ड रिकॉर्ड उसने करा, ICC में वर्ल्ड, इंडिया को फर्स्ट टाइम आपने हराया, उसमें सर उसने उनके रिकॉर्ड आज तक गले पड़े हुए बाबर के और उनके। फाइनल में आया, वो था पाकिस्तान फाइनल में आया। जब से अभी वो T20 उसने से उसको बाहर कराया, पाकिस्तान 150 रन भी नहीं कर रहा, 125 नहीं खत्म। बाकी आप बोल दें कल कितने कर रहा है रिजवान रन? नहीं यार, मैं फजूल की बात ही, मैं फजूल की बात ही नहीं करता। कौन जीत रहा है, मैच कौन जीत रहा है? मैं इस पे अभी कुछ बोलूंगा ही नहीं। तो किस पे बोलेंगे आप? सिर्फ रिजवान पे बात करेंगे? रिजवान ने ये मैं कर दिया, ये बताना चाह रहा था कि जितनी मैं ये बताना, आप ये बताने के लिए आए ये हुए बताना सिर्फ चाह यहाँ रहा था बुग़्ज़-ए रिजवान सर ये तो ऑडियो रिकॉर्ड करके भेज दिए, हम चला देंगे आपकी कि बाबा, अगर आपने खबरनामा पढ़ना है रिजवान का। अभी आप लोग क्या कह रहे हैं कि बारिश होगी, पिच कैसी होगी, कौन प्लेयर खेलेगा, तो सर आप इस पे बताएं ना, आप टीम भी नहीं बता रहे। कल कौन जीत रही है टीम? कल पेशावर जीत रही है। देखें एक बात क्या ऐड करना चाहूंगा। अरे भाई बात करने का टाइम नहीं है, मुझे सिर्फ ये बता दें, वो जो संजय बंगर की बेटी ने जरा थोड़ा सा बता दें, वो इंडियन खिलाड़ियों ने जो जिस तरीके का तस्वीर वगैरह भेजी हैं जी जी, तो वो बड़ा इंडियन प्लेयर्स के हवाले से एक बात आ रही है कि वो उन्होंने जींस चेंज कर ली, तो वो सीन दिखा के थोड़ा सा रुख चेंज करना चाह रहे हैं, जिस पे बात हुई थी कि यहाँ टोटल जो है कुछ डाउटफुली क्रिकेट हो रही है, वो मामलात को छुपाना चाह रहे हैं। जो बात है सीधी वो एक नया, बिल्कुल ठीक है। आतिफ आ गया, थैंक यू वेरी मच मसरूर भाई, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम में इतना ही। कल रात को 10 बजे आपसे फिर मुलाकात हो रही है। टिल देन अल्लाह ने के बाद।